दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल क्या है और इसका मेन कारण क्या है और ये कितने प्रकार से होता है और ये ठीक आप कैसे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वो सब चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको कोलेस्ट्रॉल होता क्यों है। ठीक है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक क्या मोम जैसा दिखने वाला एक पदार्थ है जो पीले प्रकार का होता है और भी एनिमल्स और सेल्स में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। ठीक है, हमारे लीवर से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका कार्य सेल के निर्माण में किया जाता है, हार्मोन के निर्माण में किया जाता है और बाइल्स जूस के निर्माण में किया जाता है। सूर्य की किरणों को विटामिन डी में बदलने में भी बहुत भूमिका ये निभाता है। कोलेस्ट्रॉल को सेल्स तक ले जाने वे वापस लाने का काम हमारा लिपोप्रोटीन द्वारा किया जाता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जरूरी भी है, पर अगर ये अधिक बढ़ जाता है तो उससे कहीं अधिक बीमारी भी उत्पन्न कर देता है, जैसे अटैक पड़ जाना या नशे ब्लॉक या फिर अधरंग की प्रॉब्लम। ये सारी प्रॉब्लम को ये बढ़ाना शुरू कर देता। तो आज मैं बताऊंगा आपको कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर वो LDL कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दूसरा HDL जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। तीसरा VLDL जिसे हम वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये और अब इनका नंबर 1 वो हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लीवर द्वारा उत्पन्न होता है और यह शरीर के सभी पार्ट को फैट तक ले जाने का काम करता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो अधिक मात्रा का क्या होगा इससे कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, नसें ब्लॉक हो जाना स्टार्ट हो जाएगी, दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन के जितने भी सेल्स है उनको सबको ये रोकना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी नसें तक ब्लॉक हो सकती है और अधरंग जैसी प्रॉब्लम सभी देखने को आपको मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तो ये होगा। और जो नंबर 2 है वो LDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये धमनी से LDL कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता, जो हमारा LDL था ना भी कोलेस्ट्रॉल, उसे ही खत्म करने का काम करता और साथ ही साथ धमनियों को साफ करने का काम करता और दिल की जितनी भी बीमारी हो उसमें बचाने के लिए हमें वो मदद करता। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये बढ़ता हमारे शरीर में तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, बल्कि सारे जितने भी होंगे वो फायदे ही होने शुरू होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी लीवर से उत्पन्न होता है। ठीक है, और सभी ऑर्गन तक ले जाकर वापस भी लाने का काम करता है। वो हमारा VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये LDL कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा हानिकारक होता है और ये हार्ट ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 कोलेस्ट्रॉल थे। अब मैं बताऊंगा इनका आपको कारण कि ये बढ़ते क्यों हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जब बढ़ते हैं, जो नंबर 1 ज़्यादातर हम वसा की चीज़ें हैं जो जिसमें हमें वसा मिलती है उनका सेवन अधिक कर लेना। ठीक है, या ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन कर लेना, या फिर मोटापा अधिक हो जाना उसकी वजह से बढ़ना शुरू हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, या फिर ज़्यादातर दवाइयों का सेवन कर लेना। उसके बाद ये जेनेटिक भी हो सकता है दोस्तों। तो आप इसे कोलेस्ट्रॉल को आप ठीक कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना, जो नंबर एक वो आप जितने भी फाइबर वाले फल है उनका आपको अधिक सेवन करना। उससे क्या होगा कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 आपका खाली पेट अगर आप सुबह उठते सार आप एक लहसुन की कली ठीक गर्म पानी के साथ आप ले सकते हो, तो उससे भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, जो 3 वो ज़्यादा से ज़्यादा आप व्यायाम करो। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल है जो वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ ही आपको एक आयुर्वेदिक की मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम है अगर इन चीज़ों से नहीं ठीक हो रही तो उससे पक्का ही ठीक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको उसके लिए क्या करना आप नोट कर लो, कभी आप भूल जाओ। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 वो अदरक का जूस बराबर मात्रा में लेनी। 4 चीज़ें बताऊंगा मैं आपको और चारों आपको बराबर मात्रा में लेनी। अदरक का जूस लेना आपको 500 ग्राम। ठीक है, लहसुन का जूस लेना आपको 500 ग्राम, नींबू का जूस लेना आपको 500 ग्राम और जैतून का सिरका ये भी आपको 500 ग्राम लेना। ठीक है दोस्तों, आपको ये चारों चीज़ें ही मिक्स करनी है और मिक्स करने के बाद आपको जब भी आप सुबह नाश्ता करोगे और शाम को खाना खाओगे तो आपको सुबह नाश्ते के बाद 3 चम्मच और शाम को खाना खाने के बाद 3 चम्मच। ठीक है, इस तरह आपको इसका उपयोग करना और आप 3-4 महीने अगर आप लगातार करोगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो